नमस्कार, आपको बता दें कि आईबीसी मीडिया ने आईआईटी दिल्ली में अपना डिजिटल इंडिया ऑल टेक लॉन्च किया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, प्रोफेसर पीके जैन, निदेशक, आईआईटी बीएचयू, प्रोफेसर सुनील झा, निदेशक मौजूद थे। हिमानी अग्रवाल, कंट्री हेड, अज्योर, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, आस्था ग्रोवर, हेड स्टार्टअप, इन्वेस्ट इंडिया, शलना वर्मा, जनरल मैनेजर, हेड, इंडस्ट्रियल मेटावर्स प्रैक्टिस, टेक महिंद्रा, प्रोफेसर प्रिया वशिष्ठ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी दिल्ली, अभिषेक पिट्टी, संस्थापक और सीईओ, आईबीसी मीडिया मॉडरेटर के रूप में पैनलिस्ट थे। कार्यक्रम में आगे बात करते हुए आईबीसी मीडिया के संस्थापक और सीईओ अभिषेक पिट्टी ने कहा, दिल्ली में डिजिटल इंडिया ऑल टेक का चौथा संस्करण पेश करते हुए हमें गर्व हो रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किया गया है ताकि वे नए युग की उभरती तकनीक से अच्छी तरह वाकिफ हो सकें। प्रशांत मित्तल, निदेशक एनईजीडी, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, मेटवाई ने कहा कि यह एक प्रकार की प्रतियोगिता है जिसे ऑल टेक कहा जाता है। 3 विजेता टीमों को सर्वश्रेष्ठ विचार के लिए शिक्षा बूट कैंप में जूरी पैनल द्वारा चुना जाएगा और आईबीसी मीडिया द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। My name is अभिषेक पिट्टी। मैं हार्वर्ड से एमबीए किया है मैंने बॉस्टन में और मैंने 2 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की हैं और मेरी पढ़ाई यहाँ पर और अमेरिका में हुई है। यहाँ पर अभी ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है, हमें 10 लाख बच्चों को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एजुकेशन देना है। उनको दुनिया भर में जितनी हाई पेइंग जॉब्स हैं वहाँ पर जॉब दिलानी है। जितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, उनको इन्वेस्टमेंट दिलाना है, उनके आइडियाज को बढ़ावा देना है, उनको सपोर्ट देना है। ये सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, अभिषेक सिंह जी जो एनी नेशनल ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, सीईओ हैं और डिजिटल इंडिया के सीईओ हैं, उनके साथ हमने एमओयू साइन किया है आईबीसी मीडिया ने, जहां पर ये जो प्रोग्राम है एजुकेशन का, हैकाथॉन का एंड इन्वेस्टमेंट्स का, हम 8000 कॉलेजेस में लेके जाएंगे इंडिया भर में। और हमारा गोल सिर्फ एक है, हमें 10 लाख बच्चों को पढ़ाना है एजुकेशन में, इमर्जिंग टेक में। आज के दौर में जो स्कूल में पढ़ाई होती है और जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है जॉब की, उसमें बहुत ज्यादा गैप है। हम वो गैप को फिल कर रहे हैं। 19,000 कंपनियां जो दुनिया भर में हैं जो यहाँ पर हायर करना चाहती हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी दुनिया की हम इंडिया में ला रहे हैं। सारे बच्चों को उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको स्किल दिला रहे हैं सो दैट दे कैन गेट द जॉब्स ग्लोबली। आपको क्या लगता है अभी जो टेक्नोलॉजी है वो भरपूर मात्रा में नहीं है इंडिया में, आपको टेक्नोलॉजी लाएंगे इससे कितना बेनिफिट होगा? कि जो हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं वो इंडिया में अभी तक उसका पेनिट्रेशन जिसको बोलते हैं, जो ज्यादा यूज नहीं हुई है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई है, जिनकी ज्यादा पढ़ाई अवेलेबल नहीं है, हम इमर्जिंग टेक ला रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आई नहीं है, चाहे वो वेब3 है, चाहे वो मेटावर्स हो, चाहे वो AR VR हो, चाहे वो स्पेस हो, सारी जो टेक्नोलॉजी फर्स्ट या तो सिलिकॉन वैली में इन्वेंट होती है, चाहे वो कहीं और इन्वेंट होती है। हमारा गोल मकसद यहाँ पर यह है कि हम सारी वो टेक्नोलॉजीज इंडिया में लाएं और बच्चों को यहाँ पर उसकी पढ़ाई दें। I am प्रशांत मित्तल। I am working with NEGD Ministry of Electronics and IT as director। एक तरह से प्रतियोगिता है और इसका नाम है ऑल टेक है, जिसमें बच्चे अपनी एक जो भी उनको प्रॉब्लम दी जाएगी उसके सॉल्यूशन अभिनव तरीके से ढूंढेंगे। और जो इसका मूल है टेक्नोलॉजी का जो अभी आ रहा है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, कि जो आपकी खुद की बौद्धिक और वैचारिक संपत्ति है उसका लाभ आपको भी मिले। प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग राइट नाउ डायरेक्टर आईआईटी बीएचयू वाराणसी। आई थिंक दिस इज वंडरफुल इनिशिएटिव और स्टूडेंट्स को एक माइंड ओपन होगा। हो सकता है कि आज जो यहाँ सीखे 6 महीने बाद लगे कि पुराना हो गया, कुछ नया सीखना है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं,
अभी गवर्नमेंट ने क्वांटम कंप्यूटिंग शुरू कर दिया है, तो जो एआई पे काम कर रहे हैं उनको लगता है क्वांटम पे जाऊं या एआई पे कंटिन्यू करूं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हमें फ्यूचर रेडी करना है, सो दैट दे शुड आल्सो नो व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या लगता है फ्यूचर है ब्लॉकचेन? बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य, प्रेसिडेंट सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च। ये एक थिंक टैंक है जो आगे के जितने भी टेक्नोलॉजीज आते हैं उनका रेगुलेशन पे क्या उनका इम्पैक्ट है और कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ाया जाए देश में, तो इन चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। जो स्पेशली जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जैसे ब्लॉकचेन है, Web3 है, इसमें बहुत कम हमारे पास लोग हैं। अगर हमारे पास सिर्फ टेक्नोलॉजी है और कोई बिजनेस मॉडल है उसका कोई मतलब नहीं। तकनीकी लोग भी चाहिए और हमें एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए जो टेक्नोलॉजी लेके उसके ऊपर बिजनेस बना सके और जिसके कारण हमें इंडिया में ज्यादा नौकरी मिले, इंडिया से टेक्नोलॉजीज बने, इंडिया से चीजें बाहर जाएं, उसका जो प्रारंभ है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। See, this particular event done under the aegis of IIT Delhi and initiated by the IBC is a landmark event in the field of technology. All of you know that how technology is changing everyday basis, and India is poised to embrace almost all the emerging technologies in a big way. If you look at the government policies today, it's the most progressive vis-a-vis the technology. So a lot of societal problems can be very well solved by the new technologies. ये जो नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही है वो आईआईटी जैसे और बाकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में उसकी रिसर्च होती है और उसकी एप्लीकेशंस इंडस्ट्रीज में आती है। आजकल ये ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी जो है इंडस्ट्री ने काफी बड़ी मात्रा में ले ली है, तो उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो फंडामेंटल है उसको स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझाने के लिए आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और आज जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इस ना केवल आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं बट पूरे देश से और स्टूडेंट्स को भी इकट्ठे किया है। आज आपका जो हेल्थ हैक का जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? इससे ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंजीनियरिंग का जो डायमेंशन चेंज हो रहा है आज के परिवेश में, उसमें नई टेक्नोलॉजीज को समझना बहुत जरूरी है। हम ये पुराना इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी जो नई टेक्नोलॉजीज के साथ में जो स्टूडेंट्स को अवगत कराना है वो बहुत जरूरी है। तो इस तरह के जो इवेंट हैं और इस तरह का जो स्टूडेंट्स को एक साथ लेके आना, नई टेक्नोलॉजी सिखाना, स्पेशली जो कंट्रीब्यूशन आईबीसी मीडिया का है, हमारा है और इंडस्ट्रीज का है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या इस टेक्नोलॉजी से क्या मिडिल क्लास के बच्चे जो है वो भी इसको सीख सकते हैं? जी, टेक्नोलॉजी और बच्चों की क्लास का कोई रिलेशन है नहीं पहली चीज तक। जी, ज्ञान का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है हाँ, वो कितना कामयाब हो पाएगी? इसमें ज्ञान में और टेक्नोलॉजी में कमी नहीं है, हमारे टैलेंट में कमी नहीं है। आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं वहां हमको काम करना है। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।